नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर कुलगाम में मारे जाने को लेकर के कांग्रेस ने कहा है कि आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों का शव छत्तीसगढ़ सरकार वापस नहीं ला पाई और उनका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता का परिचायक है। दुर्ग में एक 45 वर्षीय कांग्रेसी नेता की हत्या हो गई। कांग्रेस मंडल के कोषाध्यक्ष प्रकाश सिंह कश्यप रविवार रात करीब 2 बजे भिलाई से घर लौट रहे थे। लूट के इरादे से बदमाशों ने उन्हें रोका और विरोध करने पर उन पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रकाश सिंह कश्यप ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण को यौन शोषण यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन शोषण के आरोप से राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को मामले में बरी कर दिया है। साथ ही विनोद तोमर को भी बरी कर दिया गया है। मामला अप्रैल 2023 का है, जब महिला पहलवानों, जिनमें ओलंपियन भी शामिल थी, सभी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उन्होंने WFI के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। EPFO ने अपना नया नियम बनाया है। इसके तहत 25,000 की बेसिक सैलरी वालों को अब EPF यानी PF काटना अनिवार्य होगा। इससे पहले ये कट ऑफ 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनके सुर बदले हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की है आज तक। इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है। वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है। मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। तो इनके जो फाइनेंसर्स है, जैसे अभी इन्होंने कहा अंबानी अडानी, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये इन्होंने उलझा दिया हमें, देशद्रोही, देशभक्त, बीफ, लव जिहाद, फलाना ढिमकाना। आपको पता है जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2016 में एनपीएस की संख्या, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कई लोग मोदी जी को भी मानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पर मैं बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कर रहा हूं। उसकी संख्या 3.5 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़ हो चुकी है। अब इसको रफा दफा करना है। विजय माल्या को तो भेज दिया, 1200 करोड़ भी दे दिए, पर दूसरों को भी देना और बड़े बड़े देना है। रोहिया को देना है, अडानी को देना है, अंबानी को देना है। कैसे करेंगे? तो ये सब ड्रामा रचा जाता है। आप जेएनयू में ये ट्राई करो। ये जो ये लोग लड़वाते लोगों को, हिंदू बनाम मुसलमान, ये यहां पे नहीं काम करती। इसीलिए तो जेएनयू को अरे सौरभ शर्मा ने कह दिया ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर कोई बाधा सबसे बड़ी है वो जेएनयू है, और जेएनयू टॉप 25 में 3 नंबर की यूनिवर्सिटी है। जितने जेएनयू बनेंगे और जितने लोग जेएनयू जाएंगे और उस तरीके की हायर एजुकेशन पाएंगे, उतना वो लोग एजुकेशनली अपने आप को एम्पावर करके पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगे और ये सब फर्जी डिबेट में पड़ेंगे ही नहीं। नेहरू जी ने तब चुनाव लड़े और उन्होंने हिंदू रिफॉर्म लॉ और जो भी अंबेडकर जी के इश्यूज थे उसको तब पुश किया। तब जनसंघ थी। जनसंघ वाज द मदर ऑफ द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कम्युनलाइजिंग। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।